भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकटों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जो यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। ये नियम न केवल यात्रा को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी हैं कि केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही आरक्षित डिब्बों में यात्रा कर सकें। पिछले कुछ समय से रेलवे को आरक्षित डिब्बों में भीड़-भाड़ की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया। नए नियमों के तहत वेटिंग टिकट धारक आरक्षित और ऐसी डिब्बों में यात्रा नहीं कर सकेंगे। इस लेख में हम इन नए नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें वेटिंग टिकट धारकों के लिए यात्रा की नई शर्तें, जुर्माने की राशि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। भारतीय रेलवे द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार वेटिंग टिकट धारक किसी भी आरक्षित डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते। यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित डिब्बे में चढ़ता है, तो उसे अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आरक्षित डिब्बों में यात्रा पर प्रतिबंध। अब कोई भी यात्री जो वेटिंग टिकट पर है, उसे आरक्षित या ऐसी डिब्बों में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जुर्माने की व्यवस्था। यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित डिब्बे में यात्रा करता है, तो उसे 440 रुपये एसी या 250 रुपये स्लीपर का जुर्माना देना होगा। टिकट रद्द करने की प्रक्रिया। यदि आपका वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है, तो आपको अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। सख्त जांच। रेलवे ने कहा है कि अब सख्त जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही आरक्षित डिब्बों में यात्रा करें। अगर आप वेटिंग टिकट लेकर यात्रा कर रहे हैं, तो आपको जनरल कोच में यात्रा करनी होगी। ट्रेन के प्रस्थान से कम आधे घंटे पहले अपने टिकट को रद्द करना सबसे अच्छा होगा। यदि आप बिना कंफर्म टिकट के यात्रा करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो आपको अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। भारतीय रेलवे द्वारा लागू किए गए ये नए नियम यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इनका उद्देश्य आरक्षित डिब्बों में भीड़-भाड़ को कम करना और कन्फर्म टिकट धारकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। हालांकि यात्रियों को इन नए नियमों का पालन करना होगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह योजना भारतीय रेलवे द्वारा लागू की गई है। यात्रियों को इस नई नीति के अनुसार अपनी यात्रा योजनाओं को समायोजित करना होगा।